हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सूट के कपड़े से किस तरीके से पार्टी वेयर नायरा कुर्ती बना सकते हो, वो भी लाइनिंग लगा करके। ये तो देखिए, सूट का हमारे पास कपड़ा था। ये फ्रंट और बैक का दोनों अलग अलग पार्ट है। जो फ्रंट की चौड़ाई है सूट में, तो आप जानते हुई हो कितना चौड़ाई मिलता है। तो हमारा जो सूट की चौड़ाई है वो मैंने पूरा रख लिया है, क्योंकि फ्रंट से प्लेटें डलती हैं नायरा में, तो हमने यहाँ पर पूरा रख लिया है। तो डबल फोल्ड पहले कपड़े को कर दिया है और उसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि 15 इंच है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले चोली कट करनी होती है नायरा में। तो यहाँ पर 15 इंच की हमने चोली ले ली है। 15 इंच मीडियम साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है चोली के लिए। अब इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लिया है। कुर्ती का बॉटम का हिस्सा हम हटा देंगे साइड में। अब चलिए, जो हमारी चोली का हिस्सा है कुर्ती का, अब उस पे मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गले की चौड़ाई ली है, जो कि 3 इंच की है। अब जो हमने शोल्डर लिया हुआ है वो हमने 5 इंच रखा हुआ है। थोड़ा सा चौड़ा इसलिए रखा हुआ है ताकि बाद में कटिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। बट जो अभी नए हैं, बिगनर्स हैं, उनको सिलाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। यहाँ पर आर्म होल हमने लिया है 6 इंच का। उसके बाद में पूरी चौड़ाई रख करके गोल का शेप दे दिया है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर का शेप देने के लिए 1/2 सेंटीमीटर का गैप करके इसको इस तरीके से मार्किंग करनी होती है, शोल्डर की तरफ झुकाव के लिए। अब इसको हम कट कर लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने पहले भी आपको बताया है, बट यहाँ पर पार्टी वेयर के लिए बता रही हूँ, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सेकेंडली, आप देख रहे हो कि चोली का जो ऊपर की एम्ब्रॉयडरी है वो आधे में ही है, तो उसको क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। अब चलिए, बैक वाले पार्ट को भी इसी से कट कर लेते हैं। बैक वाला पार्ट जो कुर्ती का है वो कुछ इस तरीके से जॉर्जेट का है। तो इसके लिए हमने जो लेना है वो 11 इंच चौड़ाई कर रखना है डबल फोल्ड में। करने के बाद में इसको कट कर लेना है, क्योंकि बैक वाले पार्ट में कोई प्लेट हम नहीं डालने वाले हैं, तो सिर्फ फ्रंट वाले में ही प्लेट डालने वाले हैं। तो बैक वाले पार्ट हमको 11 इंच ही रखना है मीडियम साइज के लिए। अब इसकी चोली हम बराबर रखेंगे 15 इंच की। अब इस पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करके अब इसको कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद में अब इसमें हमने मार्किंग कर लेनी है बॉटम का हिस्सा हटा करके, जैसे अभी हमने फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग की है चोली की। तो वही हमें सेम लेना है। 3 इंच गले की चौड़ाई, 5 इंच यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है, आर्म होल 6 इंच का लेना है। उसके बाद में कॉर्नर तक मिला करके, क्योंकि हमने 11 इंच पहले ही ले लिया है, कॉर्नर तक मिला के गोल का शेप देना है, जो कि हमारे आर्म होल का होगा। अब इसको 1/2 सेंटीमीटर का इसमें भी गैप रखना है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अभी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें किस तरीके से लाइनिंग लगाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने लाइनिंग में 2 पार्ट कट कर लिए हैं, जो कि फ्रंट और बैक के होंगे। अब स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स जो है हमारी वो सिंपल है, तो हमें सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। जो हमारी लंबाई होगी स्लीव्स की वो 18 इंच की होगी। फिर एक बार इसको चौड़ाई में रख लेना है। अब बंद साइड हमें कोई निशान नहीं लगाना है, खुले साइड में लगाना है। तो खुले साइड में निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, 2.5 इंच यहाँ से हमें कम करना होगा इस तरीके से। अब इसमें फिश के शेप में इसमें स्लीव्स की शोल्डर का निशान देंगे। अब ये करने के बाद में हमें फिटिंग का हिस्सा ले लेना है, जिसको जितना पहनना है उससे 1 इंच बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद में हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जहां से हमने आर्म होल का निशान लगाया हुआ था। अब इस तरीके से करने के बाद हमको कट कर लेना है। अब फ्रंट का जो शेप होता है आर्म होल का, उसको लगाना है। तो यहाँ पर 1-1 इंच का आर्म होल शेप दे रहे हैं हम, और जैसे हमने अभी फिश का शेप बताया है सेम वैसा ही करके अब हम इसको कट कर लेंगे। ये फ्रंट वाले स्लीव में होगा, दोनों साइड में फ्रंट के हिस्से पे। अब स्लीव्स कट चुकी है, तो चलिए अब सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था यहाँ पर बहुत थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, तो हम इसमें कुछ लेस का यूज करने वाले हैं। जैसे कि ये देखिए, आपने इसका यूज करेंगे। ये हम कमर के हिस्से पे लगाने वाले हैं। तो चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले ज्वाइन किस तरीके से करना है, उसको हमें जो लेस वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखना है और इसमें सीधी सी सिलाई लगानी है।
नीचे से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों साइड से सिलाई हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा वाला है लेस, उसको कट करके हम निकाल देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इसका यूज नहीं है, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास में। अब हमने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करना होगा और इसमें से जो भी एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक होंगे उसको निकाल देना है। वो इसलिए निकालना है क्योंकि जहां से हम अभी बॉटम का हिस्सा इसमें ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा कम ही होना चाहिए, 1 इंच का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने कट कर लिया है जो भी एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक रहेगा। अब इसके बाद में हमें सबसे पहले बॉटम के हिस्से में प्लेट डाल लेनी है। तो प्लेट किस तरीके से डालेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। साइड से हमें थोड़ा सा गैप रखना है और कुछ इस तरीके से हमें प्लेट डाल लेनी है 1-1 इंच पे। ध्यान रहे मैं यहाँ पर बीच के हिस्से पे ही ज्यादा प्लेट डालने वाली हूँ, साइड में कम होने वाला है प्लेट, क्योंकि ये हमारा सूट का कपड़ा है और सूट के कपड़े में हमें चौड़ाई ज्यादा नहीं मिली है, तो अपने कमर के हिसाब से ही हमें प्लेट डाल लेनी होंगी। अगर आपके पास मीटर वाला कपड़ा होता है तो आप प्लेट्स और डाल सकते हो। यहाँ पर हमारे पास सूट का कपड़ा था, उससे हम नायरा सूट बना रहे हैं, तो इसलिए हम ध्यान से ही इसमें प्लेट डालेंगे। तो देखिए दोनों साइड से जो है हमने 3-3 इंच का गैप छोड़ करके उसके बाद प्लेट डाली है। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ चोली में। तो सबसे पहले हमें साइड वाले हिस्से पे इसको रखना होगा, ये देखिए, और जहां से हमारा लेस का हिस्सा खत्म हो रहा है वहीं से हमको इसको सिलाई करते हुए जाना है। अब मैं आपको फटाफट सिलाई करके दिखा देती हूँ। एक चीज कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने फ्रंट वाले पार्ट पे चोली लगा दी है। अब इसी तरीके से बैक वाले पार्ट में भी हम ज्वाइन कर लेंगे दोनों हिस्सा। ये देखिए ये बैक वाले पार्ट की हमारी चोली है। बैक वाले पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल, कोई प्लेट्स नहीं होंगी, बस सीधी सी सिलाई करना है चोली और बॉटम के हिस्से पे। तो बहुत ही आसान है ये। अब इसमें भी हमारा सिलाई लग चुका है। अब इसमें हमें लाइनिंग लगानी है। लाइनिंग किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें सबसे पहले हमने गले की चौड़ाई ले ली है और गले की यहाँ पर लंबाई ले लेंगे, जो कि हमारा होगा 2.5 इंच का। ये करने के बाद में हमें कॉर्नर तक मिला देना है। अब यहाँ पर राउंड शेप हम देने वाले हैं, तो राउंड शेप बिल्कुल 1/2 सेंटीमीटर का मार्क करके इसमें गोल सा शेप दे देंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब ये हमारा कट चुका है चोली का हिस्सा नेक पे। अब इसी तरीके से फ्रंट वाले पार्ट का नेक कट कर लेते हैं। और फ्रंट वाले जो नेक का पार्ट है वो हमें थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ानी है, लेकिन जो हमारी चौड़ाई है गले की वो 3 ही इंच रहेगी। और यहाँ पर गले की जो हमारी लंबाई है वो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ 6 इंच की। ये करने के बाद में हम एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें कोई भी बुकरम का यूज मैं नहीं कर रही हूँ। अब इसे कॉर्नर तक मिला देंगे। फिर से इसमें गोल का शेप देने के लिए हमें 1 इंच का यहाँ पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद में यहाँ पर गोल का शेप दे देंगे। अब इसको चलिए हम कट कर लेते हैं गले को। ये गोल के शेप में हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। करने के बाद में अब हम इसे लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइनिंग सबसे पहले हमको रख लेना है। रखने के बाद में अब इसके ऊपर अपना ऊपर का हिस्सा रखना है और पिन अप कर लेना है ताकि इधर उधर ना भागे। अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी पिन अप कर लेना है ताकि नेक जो है हमारा बिल्कुल बराबर से आए। तो इसके लिए हमें पिन अप कर लेना है क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक भी है। तो अब हमने सिंपल सा क्या करना है, इसी तरीके से इसमें जिस शेप में हमारा गला है उसी शेप में हमें सिलाई कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसको करने के बाद में हमें शोल्डर पे भी सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम इसको पलटेंगे
ये खुला हिस्सा ना रह जाए। अब ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब जो ये बीच वाला हिस्सा है इसको निकाल देना है लाइनिंग का। अब इसको कट करके हम हटा देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये गला बनने वाला है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को ये नायरा सूट बता रही हूँ पार्टी वेयर, जो कि कोई भी घर बैठे बना सकता है। अभी हमने बीच से गले की कटिंग कर ली है। अब इसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट में भी नेक बना लेना है। और ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसको पलट लिया है। पलटने के बाद में अब हमें दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों शोल्डर को। तो सिंपल सा एक के ऊपर एक रखने के बाद में हमें सीधी सी इसमें सिलाई लगानी है, जो कि हमारा शोल्डर का शेप है। ध्यान रहे हमारे शोल्डर के शेप में थोड़ा सा झुकाव है, तो सेम उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब इसी तरीके से दूसरा वाला हिस्सा भी शोल्डर का ज्वाइन कर लेना है हमें। अब दोनों शोल्डर का हिस्सा ज्वाइन हो चुका है। अब हमें गले के ऊपर सिलाई लगानी है, तो ये हम कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। इसमें बाहर से हमारा कोई भी कटिंग नहीं है, क्योंकि लाइनिंग हम जब लगाते हैं तो हमारा बाहर से कोई भी कपड़ा नहीं निकला हुआ होता है, तो हमें कोई तौर पर नहीं करना है। तो सिंपल सी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे गले पे। अब ये सिलाई लग चुकी है। इसके बाद में हम फिटिंग का निशान देने वाले हैं। ये देखिए गले का जो हमारा गला है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमारी फिटिंग का निशान होगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिटिंग का निशान जैसा कि मैंने बताया था मीडियम साइज का क्या होगा। सबसे पहले चोली के आज मैं यहाँ पे हाई स्लिट का बनाने वाली हूँ, जो भी हमारा नायरा सूट है। तो हाई स्लिट के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 13 इंच की लेंथ ले रही हूँ। उसके बाद में जो हमारा फिटिंग का हिस्सा है बस्ट का, वो मैं यहाँ पर 18.5 रख रही हूँ। और दूसरा साइड में हम मार्किंग कर लेते हैं। 13 इंच का होगा हमारा। 13 इंच से हमारे स्लिट रेडी होगा बनने को। और जो कमर का हिस्सा हमारा होगा, जहाँ पे स्लिट होगी, वहां पे हमने 1 इंच कम किया हुआ है, यानी कि 18.5 था तो 17.5 यहाँ पर करने के बाद में हमने शेप दे दिया है फिटिंग का। अब इसी पे हमें सिलाई करनी होगी। अब चलिए साइड की हम फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। फटाफट मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमें दोनों हिस्से पे सिलाई कर लेनी है। अभी दोनों साइड की हमारी सिलाई हो चुकी है और हमने बॉटम भी बना करके रेडी कर लिया है। बॉटम और स्लिट मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि पहले ही कई बार मैंने दिखाया हुआ है। अगर आपको फिर से जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलिए इसमें स्लीव्स लगा लेते हैं। स्लीव्स जो है मैंने पहले ही बना ली थी, सिंपल सी स्लीव्स थी। क्योंकि ज्यादा टाइम लेते हैं सिंपल सी स्लीव्स की तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब इसको लगा करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने स्लीव्स भी कई बार दिखाया है। जो भी बिगनर्स है देखना चाहते हैं, मैं फिर से उन लोगों के लिए बताऊंगी जरूर। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी बन करके रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ।